हम लोग को यहाँ स्कूल से बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं अपने सभी अध्यापकों को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आज हम लोग को स्कूल से विदाई दे रहे हैं। हमारे अध्यापक हम लोगों को आनंद के पूर्वक अपने विषयों को पढ़ाया है। बस आप लोगों से यही कामना है कि आप सब अच्छे से पढ़िए। बस बहुत अच्छी बात। ये सब अनुभव है कि आप किस प्रकार से एक्सपीरियंस आपने किया है पिछले वर्षों में, नए वर्षों में या आने वाले वर्षों में आप क्या अनुभव कर रहे हैं, आप करेंगे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके, इसलिए हमेशा अपने से बड़ों से सीख लेनी चाहिए। उनके बताए गए। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। बोलिए, रिपीट करिएगा। गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमें अपने जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जीवन में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हमें हर एक विषयों को साथ लेकर चलना चाहिए। हमें जितना जीवन में मिले उसी में खुश रहना चाहिए। किसी ने कहा था कि मेरे पास जूता नहीं है, उसी जगह पर दूसरा खड़ा था, वो कह रहा था कि मेरे पास तो पैर ही नहीं है। अर्थात आपके पास जो है उतने में ही खुश रहना चाहिए, ज्यादा की कामना नहीं करनी चाहिए। प्रयास करना चाहिए परंतु गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल सही बात है। प्रयास हर समय, हर काम के लिए हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना बताने के लिए आया हूँ। ये समय जो इन लोगों के पास जोड़ने के लिए हो रहा है वो आप लोगों के लिए भी होगा। इवन आप जिस क्लास में भी हो, 6, 7, 8, 9, 10th में तो आज हो ही रहा है। ये उसके लिए आएगा जो उससे लोअर क्लास में है। फॉर एग्जाम्पल 9 सर जी, 8, सर 7, 6 मुस्कुराइए, सबके लिए भी आएगा। तो आप उनके लिए एक कामना कीजिए कि उन लोगों की मार्क अच्छे आए, ये वो अच्छे परसेंट गेन करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों को एक सीख मिलेगी, आप लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर हम कुछ की तरह से मेहनत करें। हाँ, पूरा पिछली बार तो 1 घंटे का पढ़ा था। ये चीज आप लोग अपने मन में रखिए कि अगर बच्चे जा रहे हैं तो उन बच्चों को आप किस प्रकार विदाई करेंगे। मीन्स उनको आप ये बताइए या उनको ये कहिए कि आपका और सारे जितने भी रास्ते होते हैं इसी के बाद निर्णायक होते हैं। तो मैं कामना करता हूँ इनको देखकर जो उससे लोअर क्लास के बच्चे हैं वो सीख लेंगे कि हमको क्या करना है। इसके आधार पर जरूरी नहीं है कि वो 10th वाले हैं उन्हीं के लिए रास्ता है, आप लोगों के लिए भी है। आप ये सोचकर मत कीजिए कि हम जब इस पोजीशन पहुंचेंगे तो ये सोचने की नौबत ही ना आए कि हम कौन सा रास्ता चूज करेंगे। आपके मन में पहले से ही डिसाइड हो कि हम ये रास्ता।
देखिए, इसमें अफजल सर ने बहुत सारी चीजों को इंडिकेट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी तैयारियों को लेकर के। देखिए, हाई स्कूल के स्तर से ही गवर्नमेंट जॉब शुरू हो जाती है। हालांकि इसके बहुत कम एरियाज हैं। निवेदन करूंगा कि वो मंच तक आए और अपनी बातों को रखें, साथ ही साथ इन मेधावी बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करें। गुड आफ्टरनून बच्चों। मेरे सहयोगी अध्यापकों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, सारे टिप्स आपको दिए सुबह से शाम तक, जो भी सुबह से क्लासेस चली हैं। बाकी हम लोगों का जितना प्रयास हो सकता है हमने भरपूर किया है। अब उसको परिणाम में बदलने की जिम्मेदारी आपकी है। हम प्रयास कर सकते हैं, परिणाम देना आपका काम है। बेहतर परिणाम देंगे, आपका ही मनोबल ऊंचा होगा, हम लोगों को भी लगेगा हमने अच्छा प्रयास किया, उसका परिणाम बेहतर रहा। तो आप लोगों के साथ, हाई स्कूल के बच्चों के साथ बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। 2 लाइनें आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के कहने पर मुझे याद थी, तो ये मेरी खुद की लाइनें हैं कि पढ़ते हैं निशान पत्थरों पर, हिम्मत तो दिखाइए, हर लक्ष्य को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। आप लोगों के अच्छे भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब पुनः करें। उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकों, प्यारे बच्चों, ये विदाई का पल है। आपके मोस्ट सीनियर्स जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके विदाई का समय है। दुखद पल होता है ये कि आपका साथ छोड़ के आज बच्चे विद्यालय से जा रहे हैं। लेकिन जीवन का ये भी सत्य स्वीकारना पड़ेगा कि चलते रहना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो चलते रहना है। अब जो 10th के बच्चे हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करें, आगे बढ़ें, और जो आपके टीचर्स ने आपको बताया है, पूरे कई वर्षों से आप यहाँ रहे होंगे विद्यालय में, स्कूल में, तो काफ़ी कुछ बताया होगा, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित बातें हों, चाहे आपके जीवन में कुछ ग्रहण किया हो आपने, समाज में जीने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय भी निकाला, बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनको उनके जीवन पथ पर अग्रसर हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके बाद अक्षय सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आएं और अपनी बातों को रखें। इसके साथ साथ बच्चों को परीक्षा से संबंधित कुछ सुझाव भी दें, सलाह भी दें। अक्षय सर। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आज विदाई समारोह है क्लास 10 के बच्चों का, और जैसा कि सर ने बताया कि आज दुखद दिन है कि वो अब यहां से जा रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उनको वो अपना भविष्य उज्जवल बनाने की ओर अग्रसर है। और मेरा यही कहना है इन सभी बच्चों से, जो भी चाहे आप हो या क्लास 10 के बच्चे हो, कि आपके पास जो भी समय है, जितना भी समय है, जो भी समय आपके पास बचता है घर के काम से या किसी और काम से, जो भी समय बचता है, वो सारा का सारा समय शिक्षा पर दे। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमें हमेशा शिक्षा का ऋणी रहना है, और साथ ही साथ शिक्षा के साथ साथ जो हमको गुरुजन पढ़ाए हुए हैं उनका भी हम हमेशा ऋणी रहेंगे। बहुत ज्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि समय भी हो रहा है छुट्टी का और इनका विदाई भी करवाना है, तो बहुत ज्यादा ना बोलते, बस इतना ही कहना है आप सबसे
कि आप जहां भी रहे, जैसे भी रहे, जिस स्थिति में रहे, आप सिर्फ इतना सोचे हमें फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ना है, भविष्य हमारा, भविष्य में अपने बहुत ज्यादा जो है ड्राइव करना है। बस इतना ही कहूंगा। और आप जैसे भी हैं, आपकी परीक्षा है और हमारी यही मनोकामना है कि आपकी परीक्षा एकदम बढ़िया से हो और बढ़िया से बढ़िया नंबर लेकर के आए। ठीक है। Good afternoon, students. First of all, best of luck all the students of class 10th. आप लोग अभी जिस पथ पर जा रहे हैं, जीवन पथ पर आप लोग अनभिज्ञ हैं और हम सभी अध्यापक गण दिग्दर्शक का काम करते हैं। अभी आपको नहीं पता है कि हमें किस दिशा में जाना है। आपको अभी कहते हैं जब से जागो तभी सवेरा। क्या होता है? जब से जागो तभी सवेरा। अभी आपकी जो जीवन की रेखाएं हैं वो रिक्त हैं, उसको आपको भरना है और आप मत को बड़ा बनाते हैं। एज्यूम कीजिए अगर आपको एक पेड़ है और पेड़ की ऊंचाइयों पे चढ़ना है, तो आपको अगर ऊंचाइयों पे चढ़ने का हौसला बना लिए हैं, तो आप अगर गिरते गिरते भी गिरेंगे तो टहनियों पे तो जरूर ही आएंगे। क्यों आएंगे ना? इसलिए आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को और अपने लक्ष्य को बड़ा बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा बनाना है। और जब आप उभर कर समाज में आएंगे तो आपका रूप निखर जाएगा ऐसे ही। और ना ऐसा कुछ करके दिखाना है ना सबको। क्यों? क्लास 10 से मैं पूछना चाहती हूँ, रिप्लाई टू मी, यस और नो? यस। तो लक्ष्य को क्या बनाना है? यहीं से लक्ष्य डिटरमाइन होते हैं और लक्ष्य के प्रति आपको हमेशा डेडिकेट रहना है। और बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए। आप लोग दोहराएंगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। बाधाएं आती हैं तो आए। कुछ बच्चे कहते हैं कि मेरे सामने कुछ कष्ट है, मुझे कुछ जो है कुछ चीजों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे पास बुक नहीं अवेलेबल है, या कुछ वगैरह वगैरह करके लोग टालते रहते हैं। करते हैं कि नहीं कुछ बच्चे? तो ये वो क्या करते हैं, उनका एक बहाना होता है। और इसके लिए मैं कहूंगी कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे हों और सिर पे बरसे यज्ञ ज्वालाएं। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, अरमानों को दलना होगा। सभी का अरमान होता है कि अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छा करें और अच्छे गाड़ियों में घूमे। और उसके लिए जाकर आपके जो सबसे बड़े लक्ष्य हैं उसको आप पा सकेंगे। और फिर एकदम लास्ट में मैं कहना चाहूंगी, बार सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक्स। कोई एक परिवार से कोई एक सदस्य अलग होता है तो वो पल कितना भावुक करने वाला होता है। टीमों के साथ इनको बनाने में इनका इनका भविष्य आने वाला उज्जवल हो, जिसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए। ये परिवार का हिस्सा रहे, परिवार का हिस्सा रहेंगे। इन्हें अलग किया जा रहा है जो कुछ परीक्षा तक के बीच में जो समय है उसमें अपना समय सारा स्टडी लेवल पे लगाएं और बेहतर रूप से एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। आप लोग क्लास 10 के बच्चे ध्यान में, आप लोग एग्जाम में जरा सा भी डर का माहौल, जरा सा भी डर लेकर के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, आगे आप लोग कहीं भी रहिएगा, किसी भी हाल में रहिएगा, आप लोगों को जो हमने पढ़ाया है, आप लोगों में ये पद की पहचान याद है ना? पद की पहचान क्या है? पूर्व चलने के बटोही
बात की पहचान कर ले। है अनिश्चित की जगह पर सरिता के गहवार मिलेंगे और है अनिश्चित की जगह पर बागबान सुंदर मिलेंगे। पूर्व चलने के बटोही बात की पहचान कर ले। तो ये चीज आप अपने मन में बैठाए रहिएगा। किसी भी कहीं भी कोई भी कदम कोई भी फैसला लेने से पहले बहुत अच्छे प्रकार से सोच विचार कर लीजिएगा। ठीक, और कुछ नहीं, बहुत ज्यादा हिम्मत ही नहीं है अब आप आज कुछ बोले। और एग्जाम तक बेस्ट ऑफ लक। और अंत में अगर अभी भी अध्यापक गणों में से कुछ एक अपनी बात अगर रखना चाहते हो तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। कैमरामैन तोहिद के साथ निवेदन आज अब उसे निवेदन करूंगा कि वो सुन सर। गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज का प्रोग्राम किस लिए और क्यों रखा गया है, सभी स्टाफ ने बता दिया है आप लोगों को। मैं उन बच्चों से भी कहना चाहता हूं कि जैसे आप लोगों पे हमारा आशीर्वाद बना था ऐसे बना रहेगा। आप लोग अपने पिताजी का, अपने माता का, सबका नाम रोशन करें, विद्यालय का भी नाम रोशन करें। जैसा कि सुबह बताए थे रवि सर कि पिछले सेशन में लॉकडाउन से पहले का जो बैच था हाई स्कूल का, उसमें से 4 बच्चे सिद्धार्थ नगर ब्लॉक टॉप किए थे। तो आप लोगों से भी मैं वही उम्मीद रखता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमारे उम्मीद पे खरे उतरेंगे और विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। और ये चीजें सारे बच्चों के साथ है, क्योंकि 21 मार्च से सभी का पेपर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग कड़ी मेहनत करिए और रिजल्ट अच्छा से अच्छा लाइए। आप लोग प्रेयर में बोलते हैं कि हर किसी का ड्रीम है डॉक्टर और इंजीनियर का। मैं बताना चाहता हूं कि क्लास 6 से लेके इंटर तक का बेस हम कई बार कक्षाओं में भी बता चुके हैं कि अगर आप लोग 100% सही कर ले गए, जो भी बच्चा क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कंप्लीट कर ले जा रहा है, वो कोई भी कंपटीशन में बैठेगा, किसी भी एग्जाम में बैठेगा, कभी फेल नहीं होगा। तो उसके लिए कहीं ना कहीं नौकरी जिसके अनुसार आप लोगों की इच्छा है, कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग कड़ी मेहनत करिए। आप लोग के गार्जियन किस तरह से कैसे परिश्रम करके आप लोगों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए इतने दूर दूर से भेजते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं कि होशियारी से लेके बांसखोर, बेलवा, सेंगर, हनुमानगंज, पूरे चौराहे के यहाँ तक के बच्चे यहाँ गुरुकुल स्कूल में आते हैं, कुछ समझ के ही आते हैं कि यहाँ पे अच्छी शिक्षा मिल रही है। आपके गार्जियन स्कूल पे भरोसा जता के यहाँ पे भेजते हैं। इस चीज को आपका दायित्व है और सारे स्टाफ का भी दायित्व है कि उस भरोसे को टूटने ना दिया जाए। सभी स्टाफ से भी अनुरोध रहे कि आप लोग भी अपना 100% समय बच्चों पे ही दें। और बच्चों से भी अनुरोध है कि जो जैसे जितना सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर आपको निर्देशित करे, उसको 100% करके लाने की क्षमता रखिए। आप लोग कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप आपका भविष्य निखर जाएगा। बहुत बच्चे इसमें शुरू से जुड़े हुए हैं, स्कूल से देखे होंगे स्कूल की परिस्थितियां क्या रही। पहले स्कूल आपका वहां टीन सेट में चलता था, आज स्कूल आपका देखिए यहाँ पे आ गया है। पहले कुछ और था, आज कुछ और हो गया। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इसको कुछ और बना के दिखा दूंगा। बस थोड़ा समय और लगेगा कि आप लोग भी गर्व करेंगे। अभी ही गर्व करते हैं कि आप गुरुकुल में पढ़ते हैं, तो इससे भी अच्छा गर्व करेंगे। शायद आपके रुधौली में या बस्ती के लेवल पे इस स्कूल को लाके रखूंगा, ये मैं आपको विश्वास और वादा करता हूं। इसी के साथ मैं हाई स्कूल के बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो लोग अपने एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स लेके आए
और रिजल्ट अच्छा लाएं। जैसा कि बताया गया था कि जिन बच्चों का 85% से ऊपर नंबर आएगा उन बच्चों को फिर से विद्यालय द्वारा इसी प्रांगण में ऐसे सेम जैसे आप लोगों के सामने उनको विदाई किया जा रहा है ऐसे ही उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जो लोग close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow